हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहिर्दर्शन विधि। इसी को निरीक्षण विधि भी कहते हैं। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में ये बहिर्दर्शन विधि या निरीक्षण विधि बहुत ही उपयोगी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं कि निरीक्षण का सामान्य अर्थ क्या है। सही अर्थों में कहना चाहिए तो निरीक्षण का ध्यान पूर्वक देखना, किसी के व्यवहार को ध्यान पूर्वक देखना। हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यान पूर्वक देखकर ही उनके मानसिक दशा को जान सकते हैं या उसका अनुमान लगाते हैं कि व्यक्ति का ये स्थिति है। यह व्यक्ति क्रोधित है, प्रसन्नता की अवस्था में है या दुखी है। कहीं न कहीं उसके चेहरे का हाव भाव, आकार प्रकार देखकर ही हम जान लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है और उसका नेत्र लाल है, तो हम जान सकते हैं या जान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्रोधित है। इस प्रकार से हम उनके व्यवहार, क्रिया, प्रतिक्रिया को देखकर ही समझ जाते हैं या जान लेते हैं कि व्यक्ति की मानसिक दशा क्या है। और ये सब हम निरीक्षण या बहिर्दर्शन, उनके बाहरी जो है अवलोकन से पता करते हैं। निरीक्षण विधि को व्यवहारवादियों ने अधिक महत्व दिया है। ये विधि जो है निरीक्षण, इसको व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने अधिक महत्व दिया है। व्यवहार का निरीक्षण करके ही व्यक्ति की मानसिक दशा की जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। और निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि कौल सैनिक के अनुसार उन्होंने दो भेद बताए हैं या दो प्रकार के बताए हैं। एक औपचारिक या अंग्रेजी में हम फॉर्मल कह सकते हैं, हिंदी में अनौपचारिक, इनफॉर्मल अंग्रेजी में। दोस्तों, औपचारिक निरीक्षण विधि या औपचारिक, इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने दशाओं पर नियंत्रण रखता है। या औपचारिक निरीक्षण नियंत्रित दशाओं में किया जाता है। व्यक्ति जो है उसका हम नियंत्रित दशा में अवलोकन करते हैं। दूसरा है अनौपचारिक निरीक्षण, यह अनियंत्रित दशाओं में इसका अध्ययन किया जाता है। यदि कोई अध्यापक के लिए अनौपचारिक विधि जो क्या होता है कि नियंत्रण और अधिक उपयोगी होती है। अध्यापक के लिए अनौपचारिक नियंत्रण विधि जो है बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि एक क्लास में क्या होता है कि बच्चों का कंट्रोलिंग या नियंत्रण हम निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन के माध्यम से करते हैं। यदि क्लास में कोई शोरगुल हो रहा है, आपस में बच्चे जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, या फिर ध्यान नहीं दे रहा है बच्चा टीचर की तरफ या क्लास की ओर, उसका ध्यान कहीं और है, तो वह अनौपचारिक नियंत्रण के माध्यम से हम उसका नियंत्रण करते हैं और उसके बाद हम पढ़ाने का कार्य करते हैं। अब आइए निरीक्षण विधि के समर्थक, या कहना चाहिए कौन कौन से मनोवैज्ञानिक इस विधि के समर्थन में है, तो गुडे, हार्ट, युंग
और मोसर ये बहिर्दर्शन विधि के समर्थक हैं। इसके कुछ गुणों की बात की जाए, को निरीक्षण विधि के गुण, तो बालकों का विकास अच्छा होता है। जैसे कक्षा और खेल के मैदान में बालकों के सामान्य व्यवहार, सामाजिक संबंध हो और जन्मजात गुणों का निरीक्षण करके उचित दिशाओं में बालकों का विकास किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, विशेष गुण क्या है कि बालक जब खेल के मैदान में खेल रहा होता है तो उनकी क्या नीड है, क्या समस्या है, इस विधि से हम निरीक्षण विधि से या बहिर्दर्शन विधि से क्या करते हैं, उसका अवलोकन करके अध्ययन करके उसके सामान्य क्या होता है व्यवहार का और उसके सामाजिक संबंध जो उनके आपस में मित्र भाव है बच्चों के साथ बच्चों का, वह या तो जन्मजात है या अर्जित है जो भी है, तो उन गुणों का हम निरीक्षण करके फिर उचित दिशाओं में बालकों को जो है प्रोत्साहित करते हैं। उसके अलावा हम उसके अनुसार आवश्यकता के अनुसार हम पढ़ाते हैं ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, सही शिक्षा मिल सके। ये सब क्या होता है कि निरीक्षण विधि के द्वारा ही हम इस बातों का आंकड़ा लगाते हैं कि बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए जिसका इसका सर्वांगीण विकास हो, डेवलप हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। तो इस प्रकार से हम इस विधि में, निरीक्षण विधि में, बहिर्दर्शन विधि में बहुत ही गुण पाते हैं और ये उपयोगी है। दोष की बात की जाए तो इसमें जिस व्यक्ति में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह स्वाभाविक ढंग से परित्याग करके कृत्रिम और अस्वाभाविक विधि अपना लेता है। एक दोष छोटा सा उन्होंने बताया है कि व्यवहार का जब हम अंदर अध्ययन करते हैं तो वह स्वाभाविक ढंग का परित्याग कर, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका कुछ विशेष गुण जो या उसका स्वाभाविक गुण है वह छुपा रहता है, उसके बदले कोई और व्यवहार या एक्टिविटी करता है। तो इस प्रकार के जब बच्चों में पाया जाता तो ये दोष सा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। विद्यालयों में इस विधि के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि परिवर्तन होता आया है, शिक्षा में सुधार होता आया है और आगे भी होता रहेगा। विद्यालयों में परिवर्तन के संबंध में, इसके संबंध में हॉलैंड और डगलस ये दोनों मनोवैज्ञानिक ने कहा कि निरीक्षण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली खोजों के आधार पर विद्यालय में अनेक परिवर्तन किए गए हैं। यानी कि निरीक्षण विधि के द्वारा हम जो खोज करते हैं उनसे प्राप्त करके या इसके बाद जो है सुधार करते विद्यालय में परिवर्तन करते हैं, तो यह निरीक्षण विधि का ही माध्यम है, योगदान है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालय में कई परिवर्तन अध्यापक करते हैं और करते आए हैं और आगे भी होता रहेगा। इसलिए इस विधि बालकों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयोगी है और ये सही प्रतीत होता है कि जब हम बालक को देखेंगे तो उसके बारे में फिर विकास की बात करेंगे। गैरिट, कभी कभी बाल मनोवैज्ञानिक को केवल यही विधि उपलब्ध होती है, हो सकती है विधि का वो प्रयोग तो हम समझा पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों में ये शेयर करें। धन्यवाद। और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।
दोस्तों, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद सहित फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।